इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 4.3 नैनोमीटर अपार्ट इज। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमको पूछा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि पी की वैल्यू हमसे मांगी है। पी का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A, चार्ज का वैल्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसको आप डाइपोल लेंथ भी बोलते हो। यूनिट इसकी क्या आती है? कूलम मीटर। चार्ज का यूनिट कूलम, 2A का यूनिट यानी कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना सबसे पहले ये देखा करो कि यूनिट मैच कर रही है क्या। अब आप देखो, इसकी मैच नहीं कर रही, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये यूनिट मैच कर रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्टली ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत आसानी से ट्रिक्स का यूज़ करके मतलब समय बचाते हुए आंसर बता सकते हैं। अब एक पॉइंट तो ये है कि भाई कूलम मीटर एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर होगा, ये तो डेफिनेट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए चारों की यूनिट कूलम मीटर दी होती, कूलम मीटर दी होती, फिर तो आपको सारा कैलकुलेट करना पड़ता। तो मैं आपको सारा कैलकुलेशन भी करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बात और देखो आप, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज की वैल्यू सेम होती है ना। एक का चार्ज नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है, दैट इज़ डिफरेंट केस। बट हमको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। डिस्टेंस हमको दे रखा है 4.3 नैनोमीटर, 10⁻⁻9 मीटर, तो ये बन गया कूलम मीटर। ठीक है ना, 10⁻⁻9 और -19 कितना हो गया, 10⁻⁻28। 1.6 और 4.3, देखो इसको ऐसे करने का तरीका देखो, ये 16 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, 16 इंटू 4 जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो 64 आता है। अब डेसिमल वैल्यूज़ हैं तो ये लगभग 6.4 बनेगा, है ना। अगर हम केवल 16 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6.4 बन जाता है। लेकिन हमारे पास 4.3 है, तो जाहिर है कि हमारा आंसर इसके लेवल से मैच कर जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूँ 6.88 इंटू 10⁻⁻28। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये तरीके यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल शॉर्ट में 1.6 इंटू 4.3 को हम लिख लेते हैं 6.88। ठीक है जी, होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस ये याद रखो कि यूनिट्स का पता लगा करके भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में समय बचा सकते हो बहुत ज़्यादा।